वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम आए हैं हमारे खेत पर और ये है इसका एंट्रेंस गेट। मेरे से ये खुल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने इसको खोला। उसके बाद हम आ जाते हैं अंदर। खेत को चारों ओर से अच्छी तरीके से निहारने के बाद, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बहुत दिनों बाद आई हूँ। ये मेरे मायके की खेत है, जहाँ मुझे आना बहुत कम नसीब होता है। मैं बहुत ही कम यहाँ पर आती हूँ। उसके बाद मम्मी कहती है कि चलो सबसे पहले केरी तोड़ लेते हैं, तो हम आ जाते हैं केरी तोड़ने। आंधी तूफान के मारे बहुत सारी केरियां नीचे गिर गई थी। मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरे चाचा की लड़की आई हुई थी, तो ये दोनों नीचे अच्छी अच्छी केरियां बीनने लग जाते हैं। फिर आसपास की जितनी भी अच्छी अच्छी केरियां बीनने के बाद ये कहते हैं कि ऊपर की केरियां तोड़ेगा कौन। फिर ये जिम्मेदारी मैं लेते हुए मैं चढ़ जाती हूँ पेड़ के ऊपर। बहुत कोशिश करने के बाद मैं जैसे तैसे ऊपर तो चढ़ जाती हूँ, लेकिन अब ये पेड़ बहुत पुराना हो चुका है और इसकी बहुत सारी टहनियाँ सूखकर टूट गई है। तो मैं चढ़ने की कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन चढ़ ही नहीं पाती हूँ। फिर मेरी मम्मी कहती है कि तुझसे चढ़ा जा रहा हो तो ठीक है, वरना दूसरी साइड से चढ़ जा। फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि काश मैं चढ़ पाऊँ, लेकिन मैं चढ़ नहीं पाती हूँ। उसके बाद मैं हार मानकर और मम्मी की बात सुनकर दूसरी तरफ चढ़ने की कोशिश करने लग जाती हूँ। यहाँ पर हम खेले कूदे बड़े हुए, लेकिन अब बहुत समय बाद यहाँ आना होता है। धीरे धीरे मैं ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करती हूँ और जैसे तैसे चढ़ने में सफल हो जाती हूँ। नीचे ये दोनों मेरा मजाक बना रही थी कि तुझसे चढ़ा नहीं जा रहा है तो नीचे उतर जा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मेरे को चढ़ना ही है। चढ़ तो मैं गई थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि आम की टहनियाँ बहुत हल्की होती है। उसके बाद मैं जोर जोर से इन टहनियों को हिलाने लग गई और ऊपर से केरियां बारिश की तरह नीचे गिरने लग गई। क्या आपको भी यह वीडियो देखकर अपने बचपन की याद आ रही है? आप भी पेड़ों पर बहुत चढ़े होंगे। हम भी बचपन में बहुत मस्ती किया करते थे। आज इन खेतों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। कैसे हम यहाँ नहाने आते थे और कुएं में कूदते थे। कैसे यहाँ हमने स्कूल की छुट्टी होते ही कुएं पर भाग कर आ जाते थे। देखा जाए तो गांव और खेत वाकई में हमारे दिल में बसते हैं। हम भारतीय, हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब भी हमारे गांव और खेत की बात आती है तो हमारा दिल मोम सा पिघल जाता है। खेतों में जो मिट्टी की खुशबू है वो और कहीं नहीं है। मैं थोड़ा भावुक हो गई थी। इसके बाद जैसे मैं केरी तोड़कर नीचे आती हूँ तो सोचती हूँ कि उतरूं किधर, क्योंकि चढ़ तो मैं गई थी, लेकिन उतरने का मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि गिर गई तो आज तो मेरी हड्डियां टूट जाएगी। तो मेरी मम्मी मुझे देखते हुए कहती है कि रुक, मैं ऐसे मत उतर। अपने हाथों को टहनियों पर आगे लेकर नीचे कूद जा। लेकिन वो मुझे ये भी समझा रही थी कि ध्यान से कूदना। फिर वो नीचे से सारी लकड़ियां हटा देती है कि अगर मैं कूदूं तो मेरे इनकी नहीं लगे। उसके बाद मेरी परवाह करते हुए
वो चप्पल लेकर आ जाती है। अरे बाबा, मारने के लिए नहीं, ताकि मैं नीचे कूदूं तो मेरे कंकर पत्थर की ना लगे। उसके बाद वो मुझे समझाने लग जाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे उतर जा, क्योंकि मेरी मम्मी को भी पेड़ पर चढ़ने का बहुत एक्सपीरियंस है। बचपन में वो भी बहुत शरारती थी। चप्पल को पहनने के बाद मैं कूद जाती हूँ धड़ाम से नीचे, कहीं धरती फटी तो नहीं। उसके बाद एक पेड़ पर हमला करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ दूसरे पेड़ पर हमला करने। ये है हमारा प्यारा सा बगीचा। इसमें नारंगी, नींबू, चीकू, निकलता है। इनको बहुत सावधानी से तोड़ना चाहिए। कटहल के पेड़ को लगाने में बहुत मेहनत चाहिए। कटहल का पेड़ बहुत ही मुश्किल से बड़ा होता है। इसकी परवरिश करनी पड़ती है, तब जाके ये पेड़ बहुत बड़ा होता है। मेरी मम्मी मेरे लिए कटहल तोड़ देती है। उसके बाद हम अपनी डिक्की खोलकर उसमें सारा सामान जो हमने इकट्ठा किया है वो रख लेते हैं, ताकि हम इसे ले जा सके। डिग्गी में केरियों और कटहल को भरने के बाद मेरी बहन और मेरी मम्मी दोनों ही पैदल निकल जाती है, क्योंकि यहाँ की पगडंडी बहुत खराब है। ये हमारा कुआं है जहाँ से पूरे खेत में सिंचाई की जाती है। अगर इस वीडियो को देखकर आपको अपने गांव और खेत की याद आ गई हो, तो आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये है नीम का पेड़, सोचा आपको दिखा दूं। बाय।